वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। मैं आपका जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो बीच में बहुत सारी फोटोज भी आ रही थी। मैं आपको उसमें से कुछ एक फोटो दिखाता हूँ और थोड़ा सा आप मुझे बताएं ये तस्वीर के बारे में। थोड़ा सा हम स्क्रीन पे लगा देंगे ऑडियंस के लिए। ये तस्वीर इसको बोलते हैं दुनंची डांस। ओके। हाँ, और ये दुर्गा पूजा में बंगाल में सब लोग करते हैं। बंगाल में इस डांस का एक बड़ा महत्व है क्योंकि जब दुर्गा पूजा होती है, स्पेशली अष्टमी के दिन, जब अष्टमी बहुत बड़ा दिन है दुर्गा पूजा में, जब देवी की संधि पूजा होती है, संधि पूजा के बाद वहाँ के लोग जो हैं ये धुनाची डांस करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें एक पात्र रहता है जिसको धुनुची बोलते हैं और उसमें कोयला डालते हैं, एक राल, एक स्पेशल धूप रहता है, उसको डाल करके डांस करते हैं। और ये जो डांस है, बस ऐसे बोल सकते हैं कि अब जैसे मान लो हमारे घर कोई मेहमान आता है, हमारा कोई बहुत प्रिय दोस्त आता है, तो हम उसके लिए अच्छा खाना बनाएंगे, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, घूमने चले जाएंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे, ताकि उसकी खुशी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये नृत्य भी कुछ उस प्रकार है। माँ आई है ना घर में, तो माँ को हम कैसे खुश करें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये डांस जो है ना, वो आपकी खुशी का, आपकी भक्ति का एक प्रतीक है। तो ये बंगाल का एक नृत्य है जिसको धुनांची बोलते हैं। और हाँ, मैं हर साल करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अच्छा किया बस। और माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करता हो? और जो नवरात्रि आ रही है तो लोगों को भी हेल्प मिलेगा कि नवरात्रि में माँ को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, मैं तो ऐसा कुछ ज्यादा खास करता नहीं हूँ। माँ को खुश करने के लिए पहली बात तो देखो ये है कि उनकी खुशी किस चीज में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी खुशी ना, अब एक माँ की खुशी अपने बच्चे को लेकर किस चीज में होगी? इसी चीज में कि उसका बच्चा अच्छा काम करे, अच्छे से रहे, समाज में अच्छे से रहे। पूजा पाठ हमारी आत्मिक शांति है। वो हम क्यों कर रहे हैं? हम एक मंत्र पढ़ते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम उस नेगेटिविटी से बचें, हमारा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, ताकि हम पॉजिटिव विचारों वाले रहें, अच्छे काम करें, अच्छा सब कुछ करें। ठीक है। पूजा, साधना, ये सब चीजें आपके मन की खुशी और मन की शांति के लिए है। लेकिन एक सच्ची सवाल किया जाए कि परमात्मा किस चीज से खुश है, माँ किस चीज से खुश है, बच्चे को उस चीज को बहुत ध्यान दे। अगर माँ की खुशी देख, अगर जैसे आपने सवाल किया कि माँ को खुश करने के लिए, फिर तो बहुत बात दूर चली जाएगी। क्योंकि माँ की खुशी तो फिर तो मैं अपनी गलतियां ही देखते जाऊंगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी जो नियम हमारे हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। अच्छा। 9 दिन का जैसे अखंड दिया रहता है। जो हमारे घर में दुर्गा पूजा रहती है वो बंगाल के तरीके से रहती है, तो वो छठे नवरात्र से शुरू होती है। लेकिन जो देवी माँ का मंदिर है, वहाँ पर देवी माँ का स्नान, मंत्रोच्चारणों से उनका जैसे सुबह मंदिर खुल जाता है, उनका स्नान होता है, उसके बाद उनका अलंकार रहेगा, फिर उस मंत्रों से फिर उनको वेद चांटिंग सब रहती है। उसके बाद देवी माँ को भोग लगा के उनकी आरती होती है। और देवी सहस्त्र नाम पाठ है, उसको किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत शक्ति प्रदायक है। देखो, हर एक चीज से लड़ने के लिए, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिंदगी में आगे चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, खड़े रहने के लिए, बोलने के लिए, अनुभव करने के लिए, हर एक चीज के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति यानी माँ।